गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सब्जेक्ट आज हमारा है हिंदी शिक्षण। देखिए, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमने सेकंड यूनिट के अंतर्गत कुछ प्रश्नों के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रश्नों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों का वर्गीकरण। देखिए, सामान्यतः जो प्रश्न होते हैं वो तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला है निबंधात्मक प्रश्न। दूसरा है लघुत्रात्मक प्रश्न। और थर्ड है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, पिछली कक्षा में हमने निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया। निबंधात्मक प्रश्न किसे कहते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता क्या है और निबंधात्मक प्रश्नों के दोष क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते क्या है? देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का जो आविष्कार है मूल रूप से निबंधात्मक परीक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विभिन्न जो परीक्षक होते हैं स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं और कार्य करने के उपरांत अंकों के संबंध में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या कहलाते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। कहने का मतलब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर एक ही होता है। अलग अलग अध्यापक द्वारा या परीक्षक द्वारा प्रश्नों का जांच करने के बाद वे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं और वे लास्ट में एक अंतिम निर्णय जो वास्तविक जो मूल सत्य होता है उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखिए, एक विद्वान हुए डगलस एवं हॉलैंड। उन्होंने बताया है डगलस एवं हॉलैंड, तो विद्वान हुए थे हॉलैंड। देखिए, इन्होंने निबंधात्मक जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनके बारे में बताया है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का अभिप्राय अंक एवं स्तर प्राप्त करना होता है। कहने का मतलब है जो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होता है उसका जो अभिप्राय होता है अंक प्राप्त करना होता है। बच्चों का स्तर ज्ञात करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जो सापेक्षिक रूप में आत्मनिष्ठ तत्वों से प्रभावित नहीं होते हैं। क्या होते हैं वो? आत्मनिष्ठ तत्वों से प्रभावित नहीं होते हैं। कौन? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कभी भी आत्मनिष्ठ तत्वों से प्रभावित नहीं होते हैं। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है किसी अध्यापक का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अध्यापक कहने का मतलब है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। अध्यापक चाहते हुए भी किसी बच्चे के प्रश्न को गलत नहीं कर सकता क्योंकि इनका एक ही उत्तर होता है। और इनकी जो उपयोगिता है इन परीक्षणों का उपयोग बालक की उपलब्धि, तथ्य ज्ञान, निर्णय तथा बुद्धि का मापन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार। एक वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनके प्रकार क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रकार। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रकार। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के जो प्रकार हैं
ये दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक जो प्रश्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रमापीकृत, और इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड। दूसरा होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण, स्टैंडर्ड। दूसरा होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण यानी कि टीचर मेड, जो अध्यापक के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उनको टीचर मेड या अध्यापक निर्मित परीक्षण कहते हैं। देखिए, जो अध्यापक निर्मित जो प्रश्न होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल टाइप, प्रत्यास्मरण प्रश्न या रिकॉल, पुनः जिनका स्मरण करके उत्तर दिया जाता है वो प्रत्यास्मरण प्रश्न होते हैं। दूसरे होते हैं प्रत्याभिज्ञान, रिकॉग्नाइजेशन, प्रत्याभिज्ञान। अब जो प्रत्यास्मरण जो प्रश्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। ये दो प्रकार के हुए, सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न और रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। अब आता है प्रत्याभिज्ञान। देखिए, प्रत्याभिज्ञान जो प्रश्न होते हैं ये चार प्रकार के प्रश्न होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। ये चार प्रकार के प्रश्न होते हैं। नंबर 1, पहला जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न, सत्य असत्य। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वे होते हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। तीसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं मिलान प्रश्न, और चौथे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन, वर्गीकरण प्रश्न, क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन। देखिए, वास्तविक परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, प्रमाणीकृत परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण। देखिए, अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है, टीचर मेड है, इनको पुनः हम दो भागों में बांटते हैं, प्रत्यास्मरण प्रश्न और प्रत्याभिज्ञान प्रश्न। देखिए, प्रत्यास्मरण जो प्रश्न होते हैं इनको हम पुनः दो भागों में बांटते हैं, एक सरल प्रत्यास्मरण प्रश्न, दूसरा होता है रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। अब देखिए, प्रत्याभिज्ञान जो प्रश्न होते हैं इनको हम पुनः
4 भागों में बांटते हैं। पहला है सत्य असत्य, दूसरा है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, तीसरा है मिलान प्रश्न और चौथा है वर्गीकृत प्रश्न। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो प्रकार हैं उसमें हमने 2 प्रकार बताए थे शुरुआत में। एक तो होता है प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण और दूसरा होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण। अब इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। प्रमाणीकृत परीक्षण किसे कहते हैं या मानकीकृत परीक्षण किसे कहते हैं। देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मानकीकृत अर्थात किसी मानक या नियमों पर आधारित जो परीक्षण होता है वो मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण होता है। कहने का मतलब है विषय विशेषज्ञों द्वारा ये जो परीक्षण होते हैं विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होते हैं तथा ये विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में इनका प्रयोग कर इनको प्रमाणित बना लिया जाता है। ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं क्योंकि ये किसी विशेष नियमों पर आधारित होते हैं। प्रमाणीकृत शब्द का अर्थ होता है प्रमाण अथवा स्तर तक लाया हुआ अथवा प्रमाणीकृत परीक्षण वह परीक्षण है जिसे किसी प्रमाण अथवा स्तर तक ला दिया गया है। कहने का तात्पर्य होता है किसी विशेष नियम पर आधारित परीक्षण मानकीकृत परीक्षण होते हैं। इनको बनाने वाली जो होते हैं विषय विशेषज्ञों की टीम के द्वारा ये बनाए जाते हैं। एक विद्वान हुई थी क्रॉनबेक, उन्होंने प्रमाणीकृत परीक्षण को स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जिसकी विधि यंत्र और फलांकन विधि पहले से ही इस प्रकार निश्चित हो कि उसे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समय में उसी क्षमता के साथ प्रशासित किया जा सके। अर्थात ये कैसे होते हैं, वैध होते हैं, नियम आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी समय पर किसी भी फलांक के साथ पूरी क्षमता के साथ इनको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। कल हम वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के जो प्रकार हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे बारी बारी से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।